अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे फ्राइडे मार्केट के ऊपर और जो है जैसे कि हमने फ्राइडे मार्केट को देखा कि एक बहुत ही शदीद मंदी का सेशन था और उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो NBP का जो है वो इशू था कि पेंशन का उनका जो कुछ केस था जो किसी ज़माने में चल रहा था उसके हवाले से कुछ थी। फर्दर क्या डिटेल्स हैं वो हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है उस दिन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है एक दहशतगर्दी का वाक़या था जिसकी वजह से जो है काफ़ी कैजुअल्टीज़ वग़ैरह भी हुई हैं इस्लामाबाद ज़ोन में और जो है उसने भी मार्केट को इफ़ेक्ट किया और जो है फ़र्दर बात करेंगे। अभी जो है मंडे को मार्केट जो है वो T+1 होने जा रही है। उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि कैसा रहेगा ये मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के सवाल भी लेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनके बारे में मैं बताती चलूँ। असद अब्दुल रज़्ज़ाक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं वीनस सिक्योरिटीज़ में। और जो है उनसे हम बात करेंगे और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले तो जो है फ्राइडे मार्केट के ऊपर मैं चाहूँगी कि आप अपना एक ओवरव्यू शेयर करें क्योंकि उस दिन की मार्केट जो थी वो काफ़ी हमने देखा कि कोई अप्रॉक्सिमेटली लाइक 4000 पॉइंट्स जो है वो माइनस रही थी। डिफरेंट कुछ चीज़ें मैंने बताई। डिटेल में मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो स्टार्ट ऑफ दी सेशन में ही हमने देखा कि नेशनल बैंक ने जो है वो फ्लोर पे ही इसकी ओपनिंग हुई और फिर जो है वो ग्रेजुअली जो है वो मार्केट जो है वो डिप्रेस होती गई। हुँ, अल्टीमेटली ये हुआ कि जो है वो इंडेक्स भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ और ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सेलिंग देखी गई। हुँ, और फिर हमने ये अनफॉर्चुनेटली ये भी एक हादसा हुआ और सानिया हुआ जो पिंडी में जो इस्लामाबाद में हुआ है, हुँ, तो खुद का शमला वगैरह, तो ये भी एक ये मजीद ऐड कर दिया इसको, प्रेशर को। हाँ, और इसके अलावा एक जो रीजनल पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का, USA की जो एग्रीमेंट वगैरह हो रही है, मुआहिदा हुँ, वगैरह हो रहा है, पीस टॉक वगैरह, तो उसमें भी जो है वो पेशरफ्त हो रही है, बट अभी तो कंक्लूजन नहीं हुआ। हुँ, हुँ, तो ये सारी चीज़ें थी जो ऐड ऑन कर दी गई हैं। और मजीद जो है फ्यूचर की पोजीशन तो आपको पता ही है कि 109 बिलियन रुपीज़ की फ्यूचर की पोजीशन खरीदी हुई है। 60 बिलियन रुपीज़ की हम देखते हैं फ्यूचर की पोजीशन है और 2028 की MFS और MTS वगैरह की है। तो ये भी एक एड ऑन कर रही है प्रेशर को। और हम देखें कि जो पिछली जो रैली बनी है वो FFC और ऑयल सेक्टर, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, तो अक्रॉस द बोर्ड रैली चली है। हुँ, तो ये आज जो है जो प्रेशर था वो सारा बैंकिंग सेक्टर का देखा, फिर इसके बाद जो है मजीद एड ऑन होता गया ऑयल सेक्टर में। और सही। ये जो सानिया हो गया इस्लामाबाद का, तो ये भी एक चीज़ हो गई। सही। सर, ये एनबीपी के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि इसमें एकदम से जो है हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई और काफ़ी ये डाउन लॉक की तरफ चला गया। तो क्या वजह रही है? लोग इतना पैनिक क्यों हो जाते हैं कि एकदम से उस स्टॉक में सेलिंग आ जाती है? थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि इसके हवाले से बताएँ। जी नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक तो ये कि इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने में आई कि एक तो पेंशन का जो आपने बात बताई, यही चीज़ें थी कि जो इसका जो कोर्ट का जो ऑर्डर वगैरह जो पेंडिंग था उसके हवाले से भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। दूसरी ये कि ओवरऑल हम देखें तो फ्यूचर की पोजीशन काफ़ी जो है वो बिल्ट इन हो गई है ना इसमें। हुँ, हुँ। और जिसकी वजह से हमने देखा, और टेक्निकली भी अगर हम देखें नेशनल बैंक को, तो ये ओवरबॉट की तरफ चला गया था। सही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड ऑन किया और फिर जो है लोगों की पोजीशन इतनी बड़ी खड़ी हुई थी, तो हाँ, 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 हाँ। और फ्लोर हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं। और फ्राइडे का दिन आपको पता है
हालांकि रोल ओवर नहीं था, बट ये कि हम्म इसको जो है फ्यूचर की पोजीशन करी हुई थी, तो लोगों ने काफ़ी जो है वो सेलिंग की। और फिर मार्जिन कॉल भी आती हैं ब्रोकर की तरफ से, फिर जो है फ्यूचर लॉस डिमांड भी आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करते हैं। अब नेशनल बैंक तो बिका नहीं, फ्लोर पे लगा हुआ था। अब हम्म लोगों ने जो है वो दूसरी जो स्क्रिप्ट थी वो सेलिंग करनी शुरू की, ताकि हम्म उनका जो मार्जिन आउट हो रहा है या डीएफसी की पोजीशन जो करी हुई है जो फ्यूचर, क्योंकि नेशनल क्लियरिंग ये करता है कि आपकी जो अगर लॉस डिमांड आ रही है तो आपको उससे आइटम में बेचें, या फिर अगर वो नेशनल बैंक नहीं बिक रहा तो आप कोई और आइटम बेचोगे। तो ये जो है वो भी सेलिंग आई, तो ये सारी चीजें ऐड ऑन होती गई। और हम्म, ये चीजें थी, और फिर मजीद ये जो अनफॉर्चुनेट ये जो आसानियां हो गया। तो सही। अब देखते हैं कि, क्योंकि बाकी है कि टेक्निकली जो है बैंकिंग सेक्टर हम देखें तो ये ओवरबॉट पे ही चल रही थी, और एक हम्म जगह कहीं पे भी जाके ये करेक्शन लेंगी और फिर जाके कहीं कंसोलिडेट होंगी और फिर अपनी रैली बनाएंगी। बट ये कि अगर हम यूं देखने में आए कि ये बहुत ज्यादा घबराहट की बात या ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये कि हम्म करेक्शन जो ड्यू थी वो चीजें हो रही हैं। बट एक चीज मैं देख देख रहा हूँ कि इंडेक्स जो है वो जो लास्ट वीक जो 6,000 पॉइंट जो डिक्लाइन हुआ था, वो उसकी रिकवरी अभी तक नहीं आई ना। और हम्म वो जो है मजीद जो है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अब ये कहाँ जाके कंसोलिडेट होता है ये गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। और उम्मीद ये करते हैं कि ये जो पीस टॉक जो ईरान और यूएसए का हो जाता है, क्योंकि रीजनल पीस होगा तो फिर जो है वो ये डायरेक्टली तो पाकिस्तान को हिट नहीं कर रहा, बट ये कि इनडायरेक्टली अगर ये प्रो पाकिस्तान कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो पाकिस्तान के लिए फेवर है। और तो ये चीज़ है, बाकी बलूचिस्तान के और ये सारे मसले मसाइल भी चल रहे हैं कि जो अभी जो वहाँ के हालात वगैरह भी जो है वो ये भी एक वो था जो मैंने बात नहीं की कि बलूचिस्तान का जो इशू चल रहा है, वहाँ की जो बीएलए और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये भी एक इशू है। तो वो भी गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या चीज़ है। बट ये कि ये रीजनल पॉलिटिक्स और ये लोकल पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम्म, कंबाइन होके, और फ्यूचर की पोजीशन तो है ही, तो ये बिल्टअप होके ये सारी चीज़ें हो गई हैं। सही। सर आज जो साजगार की स्क्रिप्ट में भी हमने देखा कि काफी अच्छा जो है उसमें गेन आया। क्या वजह थी, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। साजगार का बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 75 रुपीज़ का अफसर जाया। हम्म और इसकी वजह ये कि मैंने इसको, सच्ची बात है कि इसको मैंने स्टडी नहीं किया कि अफसर जाया था। सही। ऑटो सेक्टर में तो ओवरऑल मैंने देखा कि डिक्लाइन आया था, बैंकिंग सेक्टर में डिक्लाइन आया, और हम्म। कमर्शियल उसमें भी जो सीमेंट्स वगैरह थी उसमें भी डिक्लाइन आया। साजगार का अफसर जाया ये मैंने देख इसको स्टडी नहीं किया, थोड़ा सा बिजी था मैं, तो इसकी वजह से नहीं। सही। सर अब इसके साथ ही साथ मंडे को जो है मार्केट T+1 होने जा रही है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो T+0 हो चुका है। अब हमारे यहाँ खैर ये एक डेवलपमेंट हो रही है। क्या इसके क्या बेनिफिट इसके देख रहे हैं, और जो है साथ ही साथ ये भी बताएं कि T+0 कब होने वाला है, ये भी कभी इन फ्यूचर हम उम्मीद रख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये T+1, पहले तो ये था कि T+2 था। जी। उसमें ये कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसके जो है T+2 में ये था कि आप आज जैसे मैंने ट्रेडिंग की तो हम्म। मुझे जो है पेमेंट करनी है T+2, यानी ट्यूसडे को मुझे पेमेंट करनी है नेशनल ग्रिड को। सही। अब ये साइकिल जो है वो T+1 यानी इसको कम कर दिया गया है हम्म। कि T+1 यानी आज मैंने जो माल लिया है तो उसकी मुझे जो पेमेंट करनी है वो मुझे मंडे को करनी है, या मंडे को मैं सही। लूंगा तो ट्यूसडे को करनी है, नेक्स्ट डे करनी है। तो अब ये यूं देखने में आया तो ये बहुत अच्छा साइन है, और इसको लेके जा रहे हैं इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। ओके। क्योंकि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में वही चीज़ है कि जो अल्टीमेटली शरिया कंप्लायंट पे ही जा रही है। ब्रोकरेज हाउसेस को भी जो है वो शरिया कंप्लायंट के उसमें जा रही है, एससीसीपी कर रहा है। और दूसरा ये कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज को भी आपने देखा होगा कि इस्लामिक बैंकिंग का और सारा रुझान आ गया। तो ये एक अच्छा साइन है। और दूसरा ये कि यूं अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा आएगा और ओके। चीज़ें बेहतर होंगी। अगर हम मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक चीज़ ये हो सकती है कि जैसे कोई भी इन्वेस्टर था वो अगर आज माल लेता था या मंडे को लेता है तो उसको ये था कि मैं वेनेसडे को पेमेंट करूंगा। अब इसको जो ट्यूसडे को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना उसको अब फॉर्म इसके पास कैश होना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि मैं जो है ना 2 दिन बाद दूंगा देखूंगा और सब चीज़ें पेमेंट करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि इसको कैश और लिक्विडिटी इसके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से वो काम कर सकेगा। एक चीज़ हो गई। ओके। अगर हम ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एज सच कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम्म हम लोग जो है वो अगर कोई इन्वेस्टर कोई शेयर इन्वेस्ट करना चाह रहा था और वो हम्म। 1 दिन 2 दिन बाद पेमेंट कर रहा था, वो 1 दिन बाद करेगा, तो हमें तो नेशनल क्लियरिंग को वैसे भी जिस तरह से पेमेंट कर लेते वो कर लेते।
हाँ, ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इनकी साइकिल जो है वो लिक्विडिटी की इनकी ज्यादा इनको रिक्वायरमेंट होगी, ताकि ये जो है वो T+1 में फुलफिल कर सकें। और आपका दूसरा सवाल ये था कि T+0, तो वो भी गोइंग फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस तो यही हो गई कि शरिया कंप्लाइंट हो गया है। और शरिया कंप्लाइंट यही कहता है कि आपके पास जो है वो माल हो तो आप जो है ना, जिस तरह से इंट्राडे वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा ये आ जाती हैं चीजें, कि आपके पास अगर पोजीशन हो और माल हो तो आप बेच सकते हो। हम्म। यानी ये कि और यहाँ पर ये था कि T+2, और ऑल्दो के जो है हम जैसे ही परचेज करते हैं तो सिस्टम में शो कर देता है, बट ये कि सही। सीडीसी जो है वो सीडीसी भी आपके वो क्रेडिट कर देता है, बट ये कि आपकी नेशनल ग्रीन की पेमेंट T+2 होती है। तो शरिया कंप्लाइंट की तरफ ही जा रही है, और एससीसीपी जो है वो चीज़ों को इन चीज़ों को आगे गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है कि T+0 पे जाएंगी। अभी ये टेस्टिंग है कि T+1 पे जाएंगे और T+0 अल्टीमेटली जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, और हम्म। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि T+0 पे इस्लामिक शरिया जितने भी है वो इस तरफ जा रही है ना, तो ये बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। और जो अवॉइड कर रहे हैं कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है स्टॉक मार्केट या T+2 है, तो T+0 से या T+1 से ये चीज़ें आगे जाके बेहतर हो जाएंगी। और जो जिस तरह से इस्लामिक बैंकिंग में लोगों ने जिस तरह मीज़ान में ट्रस्ट किया और जो है इन्वेस्टमेंट हम्म। वगैरह की, और हमने देखा कि मीज़ान जो है बेस उसमें चला गया इस्लामिक बैंक में, तो ये गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा साइन है। और स्टॉक मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि जो अवॉइड कर रहे हैं कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इस्लामिक अगर हो जाती हैं तो वो जो अवॉइड कर रहे हैं वो भी चंक जो है वो काफ़ी आ जाएगा मार्केट में। वाह। और ये वॉल्यूम भी काफ़ी जनरेट होंगे, और पार्टिसिपेशन जो हमें अभी इतनी रिटेल साइड पे जो कन्वेंशनल और इसका जो फर्क है वो खत्म हो जाएगा। सही, बिल्कुल। होप फॉर द बेस्ट। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम कुछ जी। के सवाल ले लेते हैं। जी, सैयद मोहम्मद अली, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एनएमएल के बारे में और पीपीएल के बारे में बता दें। जैसे आपने आज देखा कि 10 से 14 रुपए पीपीएल डाउन हुआ है, तो पीपीएल के बारे में बता दें, शुक्रिया। देखिए, स्क्रिप्ट की तो मेरी कोई ऐसा जो पॉलिसी है नहीं कि मैं जो है उसके ऊपर रिकमेंड करूं, बट ये टेक्निकली मैं बता सकता हूं आपको कि हम्म। ये टेक्निकली थोड़े से जो है ओवरबॉट वगैरह पे जा रहे थे, इसकी वजह से करेक्शन वगैरह हुई है। अगर हम देखें कि एनएमएल का हम देखें कि ये क्यों चला और इसकी रैली क्यों बनी, तो इसके पीछे दो रीजन थे। एक तो ये कि पूरी बाजार चल गई थी, ये नहीं हुआ था, ये नहीं चला था। दूसरा ये कि ये जो एनसीपीएल जो निषाद चुनिया पावर है और निषाद पावर है, इनकी जो गाड़ी आई थी, कार वगैरह आई जो चेको वगैरह, तो इसमें भी जो है ना इसकी वजह से भी एक रैली चली थी इसमें। तो ये एक जो है ना वो साइन था। इस सिलसिला हमने देखा कि एनपीएल और एनसीपीएल में भी करेक्शन आई है कुछ जो है वो क्योंकि जो है ना वो भी काफी अच्छी रैली बन गई थी, 30 रुपए और 35 रुपए से अच्छे खासे ये परफॉर्म किया था। तो ये चीज है। बाकी पीपीएल का भी करेक्शन अच्छी खासी आई है। पीपीएल में भी हमने देखा कि टेक्निकली हम देखें तो अच्छी 240 और 230 से जो है रैली बनी, और इसने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये करेक्शन थी, और ओवरऑल ये ड्यू थी कि जो है ना करेक्शन आनी थी। बट अभी जो सिचुएशन वगैरह हम देख रहे हैं बलूचिस्तान और इसके, तो ये बेहतर होंगे। तो ये ओजीडीसी पीपीएल और यही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंडेक्स को जो अपसर्च करने की जो इंडेक्स में जो हैवी वेट है वो यही है। हैवी वेट जो है ओजीडीसी है, पीपीएल है, और ये जो हप्पा और एफएफसी है वगैरह, ये सारी चीजें। सही। सर तो पीपीएल पीपीएल लेना चाहिए मंडी की मार्केट में? यार मैं इसमें ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे सकता कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरी पॉलिसी नहीं है। बहुत शुक्रिया थैंक यू। मोहम्मद अली साहब। जी, मोहम्मद अता जैनी, सर, अता जैनी साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे मालूम करना ट्रीट के बारे में और हेस्कॉल के बारे में, अगर आप इसके बारे में बता देंगे तो मेहरबानी है। यार हेस्कोल तो डिफॉल्टर अकाउंट में चल रहा है। इसकी डेवलपमेंट ये है कि अभी बीच में इसका नोटिस आया था कि ये जो है नेशनल बैंक ने जो है इसके कुछ ऑफर लेटर इनको दिया है, कुछ री स्केजुलिंग ऑफ जो है लोन वगैरह के लिए, क्योंकि लोन जो है मेन हैवी लोन था वो हेस्कोल का नेशनल बैंक के ऊपर ही, नेशनल के बैंक ने ही इनको दिया हुआ है। तो उसके ऊपर ये आया था कि जो है वो ऑफर लेटर आया, उसके ऊपर बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसको हम लोग देखें क्या करें। तो ये चीज़ है, बट ये कि इसकी डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, और री स्केजुलिंग भी हो रही है लोन की।
और हम ये भी देख रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट वगैरह भी सिनेरियो जो है डिस्काउंट रेट 22% से अराउंड जो है 10.5% पे आ गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है इसमें डेवलपमेंट लग रही है, और जो नोटिस है उससे भी लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और बाकी आपने बताया ट्रीट का मुझे कोई आइडिया नहीं है सच। सही। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया जी। थैंक यू। जी अहमद शुएब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। है रिलेटेड टू एमआरएनएस एंड एनसीएल। सर आप इनको कैसा देखते हैं और इसके बारे में अपना ओपिनियन दीजिएगा। निशाद चुनिया लिमिटेड एमसीएल, इसमें एक चीज जो हम लोगों ने लास्ट वीक देखी, एक डेवलपमेंट थी, और इसमें जो है जैसे ही वो न्यूज आई कि रीफाइनेंसिंग रेट जो है वो कम हो रहे हैं, और तकरीबन 3 से 4% कुछ जो है वो डिक्लाइन हुआ है, तो ये एक बेनिफिशियल था। दूसरा ये कि पावर टैरिफ जो है वो भी कुछ 4 रुपए यूनिट या कुछ इस तरह से कम हुए थे, तो ये भी इन एक्सपोर्टर के लिए फायदेमंद था, जिसकी वजह से इसको कैप लगा था। मगर ये कि ओवरऑल हम देखें तो ये इसकी डेवलपमेंट है, और टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ें जो है ना इसमें नीचे आ गई हैं। ये 52-55 से जो है नीचे आया 49.52। तो ये है कि एक डेवलपमेंट है इसमें, एक्सपोर्ट को जो है वो टारगेट कर रही है गवर्नमेंट के टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बढ़े और ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसकी वजह से एमआरएनएस का मुझे मेरा शुगर का कोई आइडिया नहीं है, शुगर सेक्टर का। ठीक है। ओके। सही। सर एफसीसीएल का भी बता दें काइंडली। फौजी सीमेंट 55.72, ये टेक्निकली ये करेक्शन की है इसने। और ओवर हम देखें तो विंटर सीजन है, विंटर सीजन जैसे ही अगर ये खत्म होगा तो इसके बाद जो है वो सीमेंट सेक्टर की जो डिस्पैचेस वगैरह है वो विंटर सीजन में इतनी ज़्यादा नहीं होती। और गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे आगे इनकी डिस्पैचेस के नंबर अच्छे आएंगे और डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह, तो सीमेंट में मेजर प्लेयर तो फौजी है, और नॉर्थ साइड पे है, तो ये इसकी डेवलपमेंट होगी नॉर्थ साइड पे, तो उसका जो है वो डिमांड साइड पे आएगा इम्पैक्ट, और डिस्पैचेस बढ़ेंगे तो इसका भी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एम साकिब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्दर के इलेक्ट्रिक के बारे में आप कैसा समझते हैं, इसको होल्ड किया जाए तो कहाँ तक टारगेट देखते हैं? और दूसरा सर आयशा स्टील के बारे में काइंडली बताइएगा सर। के इलेक्ट्रिक के बारे में, के इलेक्ट्रिक का मल्टी ईयर टैरिफ का था, फिर इसके बाद ये आया कि मल्टी ईयर टैरिफ जो है वो रिजेक्ट हो गया, फिर इसके बाद जो है ये 8.5 रुपए से 5.5 हो गया, और फिर से जो है वो रैली बननी शुरू हुई, और अब फिर से ये तकरीबन आज 9 रुपीज़ 9 रुपये 15 पैसे पे भी गया। तो आगे कितना होगा ये तो आइडिया नहीं है, बट ये कि कुछ चीज़ें लग रही है इसमें डेवलपमेंट वगैरह आगे होंगी, बट ये कि ऐसा कोई आइडिया नहीं है मुझे कि क्या ये चीज़ें। बट ये कि करेक्शन अच्छी खासी की थी, 8.5 रुपये से 5 5.5 रुपये हो गया था, तो रैली से अच्छी बना ली है। एज फार एज आपने दूसरा कौन सा बताया आपने? सर आयशा स्टील। आयशा स्टील, आयशा स्टील काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि यहीं रुका हुआ है 13.5 14 रुपए पे, तो टेक्निकली इसकी जो है वो जगह तो बन रही है, और बाजार जो है वो इम्प्रूव होगी तो इसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और अच्छी रैली बना सकता है, क्योंकि ये ऐसा जो अगर हम देखें तो इसने परफॉर्म भी नहीं किया, इंडेक्स में परफॉर्म किया तो दूसरी जो स्टीलें थी या दूसरे जो सीमेंट सेक्टर थे वो चले, बट ये कि ऐसे इसने परफॉर्म नहीं किया। तो आयशा स्टील यहाँ पर जो है इतना रिस्की नहीं है, और टेक्निकली भी यहाँ पर जो है वो फंडामेंटल कंसोलिडेट हो रहा है ना, फंडामेंटल तो है ही इसका, बट ये कि टेक्निकली इसका कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ से रैली बन सकती है इसकी। सही। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। जी हुमायूं बेग अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम। सर ये इसका जरिया का बता दें थोड़ा सा क्या लग रहा है, और प्रीमा का। थैंक यू। जरिया और प्रीमा, ये जरिया का तो मुझे आइडिया नहीं है, जरिया की रैली तो अच्छी खासी चल गई है, आईपीओ आया था इसके बाद भी जो है ये हम्म। अच्छा परफॉर्म कर गया है, और प्रीमा जो है वो 90 रुपीज से नीचे आया है, और मैं ये देख रहा हूँ इसमें कि ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें इसमें जो है वो ये कि 39 38 से 42 की रैली बनाता है ना, इसके बाद जो है वो फिर से करेक्शन आ जाती है। आज भी यही हुआ कि 44 रुपीज़ का हाई किया, और फिर जो है वो 40 रुपीज़ का हो गया, तो इसमें जो है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, फंडामेंटली का कुछ वो नहीं है इसका। टेक्निकली जैसे ही ओवरसोल्ड होता है 37 पे लास्ट गया था 37.50 पे, तो वहां से इसने 42 44 की रैली बनाई,
तो इसको जो है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं टेक्निकली। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। अफजाल हुसैन, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। मुझे मुझे ये क्वेश्चन करना था आपसे कि जैसे आपने देखा है कि रिसेंटली हमारे बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर ने बहुत ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट किया है इंडेक्स को ऊपर आने में। सो सर क्या आप जो नियर फ्यूचर में लाइक बिफोर द बजट आप कौन से और सेक्टर्स में देख रहे हैं कि इन दो सेक्टर्स के अलावा वो परफॉर्म कर सकते हैं? थैंक यू सर। आपकी बात बिल्कुल सही। वालेकुम सलाम जी, आपका ये सवाल तो अच्छा है, और इसमें ये कि आपकी बात ये भी सही है कि बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर और बल्कि ऑयल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया है। अब देखना ये है कि वैसे ये जो बीच में आ भी रहा है कि बजट में कुछ सेक्टर जो होंगे उसमें रिलीफ मिल सकता है काफ़ी सेक्टर को। अभी हमने रिसेंटली देखा कि लास्ट वीक जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि एक्सपोर्टर के लिए जो है रिफाइनेंस रेट कम किया है और पावर टैरिफ भी कम किए। तो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल सेक्टर में हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी रैली एज सच वो नहीं परफॉर्म किया जो दूसरे बैंकों ने और जो ऑयल सेक्टर और फर्टिलाइजर ने किया है। तो टेक्सटाइल सेक्टर हम देख सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर भी कुछ हद तक परफॉर्म कर गया, बट ये कि उसमें भी रैली आ सकती है। स्टील सेक्टर में हम लोग देख सकते हैं आयशा स्टील वगैरह, और या तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर तो बिल्कुल चला ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं किया। तो जो परफॉर्म नहीं किया उसको हम देख सकते हैं, जो चीज़ें नहीं परफॉर्म हुई। और ये चीज़ें बजट में इस दफ़ा लग रहा है कि कुछ रिलीफ जो है वो रिलीफ तो मिलेगा, बट ये कि सेक्टर वाइज हम देखें तो एक्सपोर्ट का जो ओरिएंटेड होगा उसको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ऐसा लगता है। सही, बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा, यहाँ पर ये वकास हबीब का सवाल है लॉट कैम के बारे में, वो जानना चाह रहे हैं सर। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि बता दें उनको। लॉर्ड कैम ने अभी रिसेंटली डिविडेंड दिया था ₹5 का, और इसके बाद जो है इसमें करेक्शन आई है। हम्म। और परफॉर्म तो किया है इसने, बट ये कि ऐसा जिसके अलावा मुझे ऐसा मैंने रीडिंग इसकी ज़्यादा नहीं की ना। बट ये कि सही, इसने डिविडेंड दिया था, इसके बाद इसी करेक्शन आई हुई है, ये चीज़ें। सही, बिल्कुल। सर, अब मंडे को मार्केट को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि जो है मार्केट लास्ट वीक हमने देखा कि थोड़ा सा जो है एक मिली जुली कैफियत थी, कुछ कुछ अच्छे ट्रेडिंग सेशंस निकले और मंदी भी आई, और मंदी भी आजकल खैर से बड़ी जबरदस्त मंदी आ रही है, 5,000 पॉइंट्स, 4,000 पॉइंट्स। तो जो है अब मंडे को कैसा देख रहे हैं, मार्केट कैसी रहेगी? और साथ ही साथ जो है मैं चाहूंगी कि कुछ सेक्टर्स या स्क्रिप्ट्स जो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको अच्छे लगते हो वो भी आप जरूर रिकमेंड करें प्लीज। जी, इंडेक्स अगर हम देखें तो अभी 182 और 184, 1,84,000 इसमें जो है वॉलीटिलिटी हो रही है। और हम देखें हम्म। कि असल में इंडेक्स का बेस बहुत बढ़ गया है ना, तो अब इसमें 2% 3% का जो है हम वॉलीटिलिटी देखेंगे, हाँ। क्योंकि एक चीज जो है वो बेस इसका बढ़ गया है। और ये हम 4-5 हज़ार पॉइंट की जो अप डाउन देख रहे हैं वो 2 या 2.5% बन रहा है ना। तो ओके। इस चीज की हम लोग बिल्कुल देखें, क्योंकि हम स्क्रिप्ट वाइज देखें तो 10% का अपर लॉक है, 10% का फ्लोर है। हम्म। तो ये भी चीजें होंगी, और इंडेक्स जो है वो 2-2.5% की रेंज में जो है वो अप एंड डाउन वॉलीटिलिटी होगी। दूसरा ये कि नेक्स्ट वीक जो है वो डिपेंड कर रहा है। एक तो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि रीजनल, मैंने बताया कि ईरान और यूएसए की जो एग्रीमेंट है, हम्म। पीस टॉक वगैरह है, वो किस हद तक जाता है। अगर वो सही। सक्सेसफुली हो जाता है जो हो रहा है, तो ये चीज़ जो है वो ट्रिगर होगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए, अगर वो सक्सेसफुली पीस टॉक हो जाता है तो। दूसरा ये कि मैं ये देख रहा हूँ कि करेक्शन अच्छी हो गई है और हेल्दी साइन है करेक्शन हम्म। स्टॉक मार्केट के लिए। तो वो जो चीज़ें हो गई हैं करेक्शन वगैरह, और ये जो एनबीपी और जो तीसरी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक बेहतर लग रहा है। और सेक्टर वाइज देखें तो वही परफॉर्म करेंगे जिन्होंने जो है इंडेक्स को डिक्लाइन किया है, जैसे पैकिंग सेक्टर हो गया, या फर्टिलाइजर हम्म। हो गया, या ऑयल सेक्टर हो गया। तो ये चीज़ें जो है वो डिपेंड करनी है सारी लोकल पॉलिटिक्स, एक तो बलूचिस्तान का और ये जो इस्लामाबाद का हुआ है। तो ये चीज़ें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डस्ट सेटल हो जाए, और यूएसए और ईरान की चीज़ें जो है वो सेटल हो जाए, तो बेहतरी आ सकती है, क्योंकि करेक्शन अच्छी हो गई है, आप सही कह रही हैं। बट ये और फ्यूचर की पोजीशन भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक जो है वो लोगों ने अपने जो है वो स्क्वायर पोजीशन भी की होगी, और कुछ चीज़ें लॉस डिमांड भी भर दी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए बेहतर लग रही है।
सही, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर सैद आपका, और हमारे साथ जितने जी बहुत पार्टिसिपेंट्स थे, शुक्रिया आपका। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया। और यहाँ पर लूंगी नाजरीन मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।